हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल में बहुत सारे लॉ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी हमने बनाई भी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी आप चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर चाहे लॉ ऑफ टॉर्ट हो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपका फैमिली लॉ हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। आप जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करूं कि क्राइम की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि स्टेजेस ऑफ क्राइम का मतलब क्या है। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम का मतलब क्या है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि स्टेजेस ऑफ क्राइम मीन्स द होल प्रोसेस विच इज फॉलोड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए क्राइम। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम का मतलब क्या है कि होल प्रोसेस विच इज फॉलोड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी क्राइम। एक व्यक्ति कोई क्राइम करना चाहता है, चाहे वो थेफ्ट हो, मर्डर हो, डेकोइटी हो, रेप हो, तो उसको पूरा करने के लिए जो भी उसने काम किया, जो भी प्रोसेस को उसने फॉलो किया, जो भी स्टेप उठाए, वो होती हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो कुल मिला के हम आज पढ़ेंगे स्टेजेस क्या है क्राइम की। तो अगर मैं स्टेजेस ऑफ क्राइम की बात करूं तो कुल मिलाकर 4 स्टेजेस हैं क्राइम की। 4 स्टेजेस हैं क्राइम की। तो जो सबसे पहली स्टेज है क्राइम की वो है इंटेंशन। वो है इंटेंशन। जो दूसरी स्टेज है क्राइम की, दूसरी स्टेज है वो है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन। जो तीसरी स्टेज है क्राइम की वो है अटेम्प्ट। और जो चौथी स्टेज है क्राइम की वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन। तो कुल मिला के ये 4 स्टेजेस हैं क्राइम की। एक क्राइम को पूरा करने के लिए इन चारों स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पहली स्टेज इंटेंशन को। तो अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो हमारे पास एक मैगजीन है, क्रिमिनल लॉ में एक बड़ी फेमस मैगजीन है जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मैनसिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मैनसिट्रिया। इसका मतलब होता है कि फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी क्राइम देयर मस्ट बी मेंजरिया एंड एक्टस रिया। या फिर इसका मतलब होता है नो पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी ऑफेंस अनलेस ही हैज मेंसरिया। अगर एक बंदे का मेंजरिया नहीं है, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, तो उसको कभी भी किसी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं किया जा सकता। और इस मैगजीन का मतलब यही होता है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए एक्टस रिया और मेंजरिया दोनों होने चाहिए, अर्थात एक्ट भी होना चाहिए और मेंजरिया भी होना चाहिए। पहली बात यह है कि मेंजरिया का मतलब क्या है। तो मेंजरिया का मतलब होता है क्रिमिनल इंटेंशन, बैड इंटेंशन, बुरी इंटेंशन। तो जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी क्राइम को करने के लिए वो होता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब यहाँ पे है मेंजरिया। मेंजरिया। इंटेंशन बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, पर यहाँ इंटेंशन का मतलब है बैड इंटेंशन। बैड इंटेंशन जिसको बोलते हैं मेंजरिया, जिसको बोलते हैं गिल्टी इंटेंशन। तो होगा क्या कि एक बंदे के दिमाग में सबसे पहले जो है वो बुरी इंटेंशन आएगी, कोई ऑफेंस करने की उसके दिमाग में सोच आएगी, मंशा आएगी, बैड इंटेंशन आएगी। जैसे मान लो मैं किसी के घर जाता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ सोने की अंगूठी पड़ी है, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। फिर मैं मन में सोचना शुरू कर देता हूँ मैं इसको चुरा लेता हूँ, यार कितनी कीमती है, कितनी अच्छी है, मेरे पास अंगूठी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहली स्टेज में आ गया हूँ, मैं मेरी इंटेंशन आ गई कि इसको चुरा लेता हूँ। पर एक बात याद रखना कि आईपीसी में मेयर इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। मेयर इंटेंशन टू कमिट ए क्राइम इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। अगर केवल और केवल आपकी केवल इंटेंशन ही है कोई क्राइम करने की, पर आप कोई एक्ट नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, बस इंटेंशन है आपकी क्राइम करने की,
तो अकेली इंटेंशन होने के बेस पे आपको आईपीसी के अंदर कभी भी लायबल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो मेरी इंटेंशन है अंगूठी चुराने की, मैं किसी के घर गया हूं, पर मैं अंगूठी को हाथ में नहीं लगाता, कुछ भी नहीं करता, बस सोचता रहता हूं मन में, तो क्या मुझे लायबल कर दिया जाएगा? नहीं किया जाएगा, मेरी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, मेरे को कभी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी सिर्फ इंटेंशन है, मैंने कोई भी एक्ट नहीं किया। तो आईपीसी में क्या बोला जाता है कि अगर आपकी केवल और केवल इंटेंशन है कोई क्राइम करने की और आप कोई भी एक्ट नहीं करते उसको करने के लिए, तो आपको लायबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रूव ही नहीं कर सकता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था, इसलिए आपको लायबल नहीं किया जा सकता। इवन तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जब आपकी केवल इंटेंशन हो, कोई आप एक्ट ना करो, तब भी आप लायबल हो जाते हो। इसकी कुछ, इसकी मतलब बोलने का, मेरे इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी, इस चीज की कुछ एक्सेप्शंस भी है जहां पे आप लायबल हो जाते हो। अगर आपकी सिर्फ इंटेंशन ही है कोई क्राइम करने की, अगर आप क्राइम नहीं भी करते हो तब भी लायबल हो जाते हो। जैसे वो एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि इसकी क्या एक्सेप्शन है, तो वो सेक्शन 120B आईपीसी में दे रखी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अर्थात अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो, कोई भी ऑफेंस करने के लिए आप षड्यंत्र रचते हो, आपने माइंड में रखा हुआ है कि कोई मैंने ऑफेंस करना है, कोई एक्ट नहीं करा, और आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, सेक्शन 120B के अंदर आप लाइबल हो जाते हो। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे इतना काफी है कि फर्स्ट स्टेज है इंटेंशन। इंटेंशन आपकी होगी। अब दूसरी जो स्टेज आती है क्राइम की, वो आती है प्रेपरेशन, अर्थात तैयारी करना। अब उस इंटेंशन के बेस पे बंदा तैयारी करना शुरू कर देता है, प्रेपरेशन करना शुरू कर देता है। जैसे मेरी इंटेंशन जो है, मान लो किसी ए को जान से मारने की है मेरी इंटेंशन, अब मैं प्रेपरेशन करने लग पड़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं दुकान से गन ले आता हूँ, हथियार ले आता हूँ कि मैं ए को गोली से मारूंगा, या फिर मैं जहर लेके आ जाता हूँ और उसको अलमारी में रख देता हूँ कि जब रात को ए खाने लगेगा उसे खाने में जहर डाल दूंगा। तो मैंने प्रेपरेशन करना शुरू कर दी, तो सेकंड स्टेज प्रेपरेशन है। लेकिन एक बात फिर से याद रखना कि मेरे प्रेपरेशन इज आल्सो नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। आप केवल और केवल तैयारी ही करते हो कोई ऑफेंस करने की, पर कोई एक्ट नहीं करते, सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो, तो आपको आईपीसी के अंदर पनिशमेंट नहीं दी मिलेगी। जैसे मान लो मेरी किसी ए को जान से मारने की इंटेंशन है, और उसको मारने के लिए मैंने प्रेपरेशन करना शुरू कर दी। मैं बाजार में गया, वहां से जहर लेकर आ गया और जहर मैंने अलमारी में रख दिया कि मैं इसको रात को खाने में डाल दूंगा, पर मैंने रात को नहीं डाला खाने में, मैंने अलमारी में रहने दिया, अब वो अलमारी में पड़ा है, तो मैं किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होऊंगा। मैंने प्रेपरेशन तो करी, इंटेंशन भी थी, प्रेपरेशन भी करी, पर मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो मेरे प्रेपरेशन इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। कोई एक्ट करना पड़ता है तभी बंदा लायबल होता है, केवल और केवल प्रेपरेशन कर रहा है तो बंदा लायबल नहीं होता। पर इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जिसमें क्या होगा कि मेरे प्रेपरेशन ही पनिशेबल हो जाएगी। जैसे कि 399 आईपीसी, सेक्शन 399 आईपीसी, जो कि प्रेपरेशन ऑफ डेकोविटी की बात करता है। ये बोलता है कि अगर लोग जो हैं कुछ 5 या 5 से ज्यादा बंदे तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं डेकोविटी करने की, और डेकोविटी करने से पहले ही वो पकड़े जाते हैं, डेकोविटी नहीं करते पहले ही पकड़े जाते हैं, तो मेयर प्रेपरेशन ही पनिशेबल हो जाएगी, डेकोविटी के अंडर वो लायबल हो जाएंगे। सेक्शन 399 बोलता है, उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी। वैसे ही सेक्शन 322 है, 326 आईपीसी का, ये मेनली बात करते हैं बेजिंग बार की। किसकी बात करते हैं? बेजिंग बार अगेंस्ट स्टेट। ये बोलते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो देश के प्रति विद्रोह करना चाहता है, और विद्रोह करने के लिए उसकी इंटेंशन है और वो प्रिपरेशन कर लेता है, प्रिपरेशन मतलब हथियार लेकर आ गया, बॉम्ब लेकर आ गया, पर आगे एक्ट करने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले वो पकड़ा गया, तो मेरे प्रिपरेशन ही उसके लिए लायबल कर देगी, उसको पनिशमेंट दी जाएगी इन सेक्शन के अंडर। और भी बहुत सारे सेक्शन है, पर कुछ मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे दिए, इतना भी आप लिख दोगे इस क्वेश्चन के लिए काफी है। अब आगे बात आती है लास्ट में, तीसरे पॉइंट में, जो तीसरी स्टेज है वो है अटेम्प्ट की। तो तीसरी स्टेज अटेम्प्ट की है। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि अब कार्य कर देना। एक इंसान है, मान लो मैं हूं, मेरी किसी को जान से मारने की इंटेंशन है, फर्स्ट स्टेज, उस इंटेंशन के बेस पे मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, दूसरी स्टेज। अब तीसरी स्टेज में मैं अटेम्प्ट कर दूंगा, अगर मैं जहर लेकर आया हूं तो उसके खाने में जहर डाल दूंगा, या मैं अगर गोली लेकर आया हूं, कोई बंदूक लेकर आया हूं, उसको गोली मार दूंगा। जो अटेम्प्ट होता है, तीसरी स्टेज जो अटेम्प्ट है, ये बात याद रखना, ये हमेशा पनिशेबल होती है। अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर आईपीसी। अगर बंदे ने अटेम्प्ट कर दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो आईपीसी के अंदर बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है, जहां पे तो कई ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के लिए साफ साफ सजा दे रखी है। जैसे हमारे पास आईपीसी में सेक्शन
300 मर्डर को डिफाइन करता है। सेक्शन 302 मर्डर की पनिशमेंट को डिफाइन करता है। वहीं सेक्शन 307 जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की भी पनिशमेंट देता है। मतलब मर्डर के लिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बंदा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, अटेम्प्ट तक रहता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और अगर मान लो कई बहुत सारे सेक्शन ऐसे भी हैं जहां पे अटेम्प्ट के लिए सजा ही नहीं दी गई है, इसके लिए हमारी आईपीसी में एक सेक्शन 511 डाला गया है। 511 केवल और केवल अटेम्प्ट से ही डील करता है। ये बोलता है जितने भी आईपीसी के अंदर ऑफेंस है, अगर उनको उनके अटेम्प्ट के लिए सजा नहीं दी गई है एक्सप्रेसली किसी भी सेक्शन में, तो 511 बोलता है 511 के अंदर उनकी सजा की बात की गई है। 511 बाद में कभी पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, पर 511 में बताया गया है अटेम्प्ट के बारे में कि अटेम्प्ट की क्या पनिशमेंट रहेगी अगर किसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए एक्सप्रेसली कहीं भी सेक्शन में आईपीसी में सजा नहीं दी गई है, तो 511 में बताया गया कि उनको सजा कैसे मिलेगी, वो 511 में बताया गया है। अब देखो तीसरी स्टेज में क्या होगा, बंदा अटेम्प्ट करेगा। तो अगर मान लो बंदे ने अटेम्प्ट कर दिया, हमेशा पनिशेबल है अटेम्प्ट, तो जो बंदा अटेम्प्ट करेगा पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और अगर उसके अटेम्प्ट करने के बाद अगला बंदे को इंजरी हो गई, जो वो चाहता था वो कंप्लीट हो गया। मान लो मैं ए का मर्डर करना चाहता था, मेरी पहली स्टेज में इंटेंशन थी, मैंने उसके अनुसार प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, फिर मैंने अटेम्प्ट भी कर दिया, अर्थात मैंने मारने के लिए की तरफ एक्ट भी कर दिया। अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि बंदा स्टेप उठा देता है अपने क्राइम को पूरा करने के लिए, जो भी उसने सोचा था वो करने के लिए स्टेप उठा देता है। तो अगर बंदा मर गया, अगला बंदा मेरे से मर गया, तो मेरा ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, कंप्लीट हो गया मेरा ऑफेंस। और अगर वो मरा नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट ही रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरी स्टेज में हमेशा बंदा पनिशेबल होता है। अटेम्प्ट इज ऑलवेज पनिशेबल अंडर आईपीसी, क्योंकि सेक्शन 511 में भी साफ साफ बोला गया है कि कोई बंदा अटेम्प्ट करेगा पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। और बहुत सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिनमें अटेम्प्ट के लिए सजा दे रखी है, एक्सप्रेसली दे रखी है। अटेम्प्ट टू मर्डर की 307 में दे रखी है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की 308 में दे रखी है। वैसे और भी सेक्शन है, आप आईपीसी में बाद में जब पढ़ोगे आपको लगता जाएगा पता। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्राइम की। ये चारों स्टेजेस आपको प्रूव कर, चारों स्टेजेस होती हैं, स्टेप होते हैं क्राइम को करने के लिए। पहला इंटेंशन होती है, इंटेंशन के बाद उसके बेस पे प्रेपरेशन होती है, तैयारी होती है, फिर बंदा अटेम्प्ट कर देता है। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप ले सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा हुआ अटेम्प्ट में, आप सुनोगे। अटेम्प्ट क्या है, अटेम्प्ट इज पनिशेबल अंडर आईपीसी ऑलवेज। अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द कमिशन ऑफ ए क्राइम। अटेम्प्ट जो है वो डायरेक्ट मूवमेंट है क्राइम को करने की तरफ। अगर बंदे क्राइम कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीशन हो गया। अगर मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, बंदा बच गया, अगला अटेम्प्ट ही हो पाया, तो यहाँ पे हो जाएगा, पर ये पनिशमेंट हो मिलती हमेशा। तो ये 4 आपने स्टेजेस क्राइम की याद रखनी है। कंप्लीशन में लास्ट में क्राइम कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये सब कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप हमारे अच्छे लेक्चर के लिए, आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं, हेल्प हो रही है, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं 98163427 एक ये नंबर है, दूसरा 8219820461 ये नंबर है। अब इनमें कोई भी अमाउंट डालकर, कोई भी अपनी इच्छा के साथ अमाउंट डालकर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड वीडियो लेना चाहते हैं हमारी आईपीसी की या टीपीए की या इंटरनेशनल लॉ या किसी भी सब्जेक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की, लॉ ऑफ टोर्ट की, इंटरनेशनल लॉ की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9816492276, आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको लास्ट में एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इसके हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बने हैं, बहुत ही साधारण भाषा में नोट्स बनाए गए हैं, अच्छी लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स पेड रहेंगे, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। और बहुत जल्द हम अपनी लॉ विद ट्विंस वेबसाइट को शुरू करने जा रहे हैं, लॉ विद ट्विंस एप्लीकेशन को शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, पर बहुत जल्द शुरू होगा। जब भी शुरू होगा हम आपको बता देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।